अगर आप भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे ये वीडियो अवश्य देखें। माँ कामाख्या देवी पीठ के विषय में शुरू से और लास्ट तक सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं इन वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप नियम अनुसार इसका पालन करेंगे तो आपको सिद्धि 100% प्राप्त होगी। द्वितीय वीडियो कामरूप कामाख्या एक परिचय। ये कामरूप कामाख्या का जो स्थान है उसका परिचय दिया गया है। ये भी परिचय बताया गया है। ये भी परिचय बताया गया है कि कब जाना चाहिए, सब इसी में आ जाता है। ये भी कामरूप कामाख्या का परिचय बताया गया है। ये भी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया। ये भी कामरूप की भौगोलिक स्थिति के विषय में बताया गया है। ये भी कामरूप देश की भौगोलिक स्थिति के विषय में बताया गया है। ये भी कामरूप कामाख्या देवी की भौगोलिक स्थिति के विषय में बताया गया है। जहाँ हम सिद्धि प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं वहाँ की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये वो सभी बताया गया है। ये भी भौगोलिक स्थिति के विषय में वहाँ के लोगों को क्या शौक है, क्या किस चीज़ की पूजा आदि वो अधिक करते हैं, जादू टोनों पर विश्वास करते हैं। ये असम की भाषा, वहाँ के मुख्य त्योहारों और शहरों के नाम बताए गए हैं। गुवाहाटी नगर के विषय में और कामाख्या देवी मंदिर के विषय में बताया गया है। गुवाहाटी और कामाख्या देवी के विषय में जानकारी दी गई है। भौगोलिक स्थिति और वहाँ की जानकारी होना, मंदिर के विषय में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, वो सब बताया गया। कामाख्या प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और वहाँ क्या क्या उपज होता है उसके विषय में बताया गया। आसाम में लोग उत्सवों के बहुत शौकीन होते हैं। दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा के करने का उन्हें बड़ा ही वो है, उसके विषय में बताया गया। वहाँ के लोग जादू टोना, झाड़ फूँक, तंत्र मंत्र पर बड़ा विश्वास करते हैं, इसके विषय में बताया गया। आसाम प्रदेश और गुवाहाटी नगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में, रेलवे स्टेशन के विषय में, गुवाहाटी स्थान से कितनी दूर है कामाख्या देवी का सिद्धपीठ स्थान, उसके विषय में बताया गया है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से मंदिर तक कैसे पहुँचें उसके विषय में बताया गया और वहाँ के दुकानदारों के विषय में, वहाँ के अन्य स्थानों के विषय में बताया गया। कामाख्या देवी का एक स्थान और भी है, उसके विषय में बताया गया है। ये माता की शक्तिपीठ के मंदिर के विषय में बताया गया। ये कामाख्या देवी के उमानंद भैरव के दर्शन करने के विषय में और वहाँ की और अन्य भौगोलिक स्थिति के विषय में बताया गया। यात्रा विधान। ये यात्रा विधान, यात्रा किस प्रकार से करनी चाहिए उसके विषय में ये 2 श्लोक दिए गए हैं। शक्तिपीठों की यात्रा करने, श्राद्ध, दर्पण, दान पुण्य करने और भगवती की विधि विधान पूजा करना के विषय में बताया गया है।